2 मार्च 2020 को 11/2019 कैटेगरी नंबर 16 के तहत लोअर डिवीजन कलर का पेपर हुआ था। इसी पेपर का आज इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देखेंगे। काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर है, इसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर है। आपने जो पहले पेपर देखे उनसे कहीं ये पेपर हटके है, तो इस पेपर को देखना बहुत ज़रूरी है। विलोम शब्द बताइए विनाश का विलोम शब्द क्या होगा? विनाश का विलोम शब्द होगा सृजन करना, यानी कि निर्माण करना किसी चीज का। दिए गए शब्द का पर्यायवाची है। शब्द आपको दिया गया है इंद्र, और इंद्र का क्या बताना है? यहाँ पे पर्यायवाची बता देना है। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? इंद्र के जो मुख्य पर्यायवाची हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछता है वो सुरपति। आप याद रखेंगे इन चीजों को। सुरपति, पुरंदर, पुरंदर, आपका वासव, वासव, आपका महेंद्र, महेंद्र, आपका मधवा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मधवा बार बार पूछा जाता है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। मधवा और सतमन्यु, 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 और एक पूछा जाता है आपका मरुत्पात, मरुत, मरुत्पात। ये भी आपका मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। और एक नागपति है, ये भी आपको याद रखना, नागपति। ये सारे क्या है? ये इंद्र के पर्यायवाची मैंने मुख्य मुख्य रख दिए हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है सुरपति, ये इस क्वेश्चन के लिए क्या हमारा राइट आंसर है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए। अब देखो इस सेट में आपको कितने सारे पर्यायवाची मिलेंगे। ये पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची है। तो इसलिए बोलता हूँ किसी चैप्टर को आप हल्के में न रखें, क्योंकि किसी किसी चैप्टर से एग्जामिनर आपको कई बार 5-5, 6-6 क्वेश्चन भी दे देता है। और वह इस मैंने इस सेट को क्यों बोला ऐसा? मैंने इसीलिए तो इस सेट को बोला क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगी। मैं शब्द दिया हुआ आपको, मैं शब्द दिया हुआ है, इसका पर्यायवाची बताना है। मैं शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? मैं शब्द का पर्यायवाची होगा आपका मेघ, वर्षा, वर्षा यानी कि बारिश, या झड़ी भी आप इसको बोलते हो। झड़ी भी एग्जामिनर कई बार पूछता है, झड़ी। और बादल भी ये पूछा जाता है, बादल भी। तो ये मैं शब्द है, ध्यान देंगे। मेघ नहीं लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए। सर शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सर शब्द दिया हुआ है। बताना क्या है? पर्यायवाची बताना है। तो सर का पर्यायवाची क्या होता है? सर का पर्यायवाची होता है तालाब। तालाब मुख्य मुख्य आपको मैं बता रहा हूँ, तालाब। और पुष्कर, पुष्कर, आपका पोखरा, ये आप याद रखेंगे, पोखरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पोखरा। और आपका जलवान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवान। तो ये आप याद रखेंगे। ये सर के मुख्य मुख्य मैंने रख दिए, तो आप पर्यायवाची सारे के सारे याद करके रखेंगे। मुट्ठी में होना मुहावरे का अर्थ बताइए। मुट्ठी में होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मुट्ठी में होना होता है अधिकार में होना, यानी कि काबू में होना। ये तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन है आपका प्राण मुरझाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। अब ये देखिए मुहावरे भी दो पूछे गए यहाँ पे। प्राण मुरझाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। प्राण मुरझाना होता है निराश हो जाना, मृत्यु हो जाना। बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ध्यान देंगे, मृत्यु होना बिल्कुल नहीं लिखेंगे। प्राण मुरझाना क्या होता है? निराश होना होता है। एग्जामिनर क्यों देता है? क्योंकि बच्चे मृत्यु होना लगा देते हैं। सही एक वचन बताना है किसका? गमला। गमला शब्द का आपको सही बहुवचन बताना। क्या बताना है? बहुवचन बताना किसका? गमला। गमला, गमले, गमला, गमले, गमला, गमले। जूतियां शब्द का एक वचन बताइए। जूतियां, जूतियां, जूती, जूतियां, जूती। दिए गए शब्द का बहुवचन बताइए। टोपियां, टोपी। मैं बात ये कर रहा हूं कि इजी है मुश्किल है, ये बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि कितने सारे यहाँ पे आपको देखिए बहुवचन और एक वचन आपसे पूछे गए हैं, कितने सारे आपसे मुहावरे पूछे गए हैं। तो एग्जामिनर की ये आप चाल समझ पा रहे होंगे। ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा 2 मार्च 2020 का ये आपका पेपर है। मैं पुराने पेपर पढ़ने के लिए आपको क्यों बोलता हूँ? मैं आपको पुराने पेपर पढ़ने के लिए इसीलिए बोलता हूँ ताकि आपको एग्जामिनर का स्टाइल समझ में आए, आपको पता चले कि क्या चीज़ जरूरी है और क्या चीज़ आपके लिए बेकार है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया एक वचन बनाने का। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे एक वचन बहुवचन से दिए हुए हैं। तो चूहिया शब्द का यहाँ पे एक वचन बताना है। चूहिया, चूहा। देखिए ये शब्द क्या है? चूहिया, चूहा। और यहाँ पे सिनोनिम बताना है। सेंट्रिक यहाँ पे शब्द दिया हुआ आपका।
सेंट्रिक शब्द का आपको बताना है सिनोनियम्स। तो सेंट्रिक होता है क्या आपका, सेंट्रिक होता है, मैं थोड़ा जूम कर लूँ, तो सेंट्रिक होता है आपका क्या, सेंट्रिक होता है सनकी, क्या होता है, सनकी होता है, क्या होता है, सनकी, यानी कि कोई आदमी विचित्र, जिसको आप देखते हो कि बिल्कुल विचित्र है, या जिसको ओड बोल सकते हो, जैसे ओड होता है यानी कि अनोखा जो होता है, ये इसके सारे मीनिंग है, अनोखा, सनकी, विचित्र, यानी कि ओड। तो क्या होता है, सेंट्रिक होता है, ठीक है, एक्सेंट्रिक भी बोलते हैं इसको कई जगह। तो इसका सिनोनियम बताना है, इनके सेम सेम आपको समान अर्थ में बताना है। तो इसका बिजार, ये इसका आपका जो वर्ड है बिजार, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी यही है, ठीक है, ओड होना, अनोखा होना। तो ये इसका सिनोनिमस है और ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको दो चार और बताना चाहूँगा, आप वो भी याद रखेंगे। मैं थोड़ा जूम कर लूँ आपकी स्पेस के लिए, तो मैं दो चार लिख दूँ यहाँ पे, आपको आसानी रहेगी, आप ये भी याद रखेंगे। पहले तो आप बिजारे याद रखेंगे, BIZARRE। फिर आप एक ऑफ बीट वर्ड आता है, ऑफ बीट, ऑफ बीट, BEAT। और एक आप नट्टी वर्ड होता है, NUTTY, नट्टी। एक स्ट्रेंज होता है, अद्भुत, STRANG, स्ट्रेंज। और एक पीड वर्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार में एग्जामिनर इसके ऊपर भी निगाह रखता है। और एक आपका व्हीमजिकल वर्ड होता है, व्हीमजिकल, यानी कि WHIMSICAL। तो ये मैंने मेन आपको बता दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, नोटबुक पे भी लिख सकते हो। तो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं आपको, आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन है आपको यहाँ पे देखिए, एक भरकम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या करना देखिए, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस। तो यहाँ पे बोल्ड वर्ड हमको करके दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर लूँ, तो ये लो मैंने बोल्ड कर दिया। तो थोड़ा सा बोल्ड करके ये वर्ड दिया हुआ आपको, एंटीडोट, एंटीटोड दिया हुआ, एंटीटोड वर्ड दिया हुआ है, इसका बेस्ट मीनिंग बताना है। जोहन वाज अनेबल टू फाइंड द एंटीटोड ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉब्लम। जोहन अपने दोस्त की समस्या का एंटीटोड ढूंढ पाने में नाकामयाब रहता है, क्या क्या रहता है, नाकामयाब रहता है। एंटीटोड ढूंढने में, यानी कि उसकी समस्या का समाधान ढूंढने में क्या रहता है, नाकामयाब रहता है। तो मीनिंग बताना है इसका। तो समस्या का समाधान ढूंढने में क्या रहता है, वो नाकामयाब रहता है। तो आपको एक्सप्रेस द बेस्ट मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड। तो यहाँ पे जो रेमेडी वर्ड है, रेमेडी का मतलब, रेमेडी वर्ड का मतलब होता है औषधि, यानी कि उपचार, यानी कि दवा। और एंटीटोड क्या होता है, ये एक विषहर औषधि होती है, क्या होता है, विषहर औषधि, विषहर औषधि। विषहर औषधि का मतलब ये होता है कि किसी चीज का क्या कर दो, इलाज कर दो, ठीक है, विषहर औषधि। एंटीटोड क्या होता है, विषहर औषधि। और रेमेडी भी क्या मतलब होता है इसका, यही औषधि इसका मतलब होता है। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच इज द क्लोजेस्ट ऑफ द अपोजिट इन मीनिंग। तो आपको अपोजिट बताना है, अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द बोल्ड एंड अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वेरासिटी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सोनू हैज नो डाउट अबाउट द वेरासिटी ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन बाय हर फ्रेंड इन हर स्पीच। उसके दोस्त ने जो स्पीच में जो स्टेटमेंट दी है, उसके दोस्त ने जो स्पीच में स्टेटमेंट दी है, सोनू को उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। तो इसका आप देख लीजिए आंसर, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। तो इसका आंसर हमारा क्या है, इसका आंसर हमारा क्या, बी, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका मैंने तो देखा पहली बार ही, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। देखो ये किस टाइप के क्वेश्चन कितने पूछे हैं, मैं आपको ये पेपर क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप देखो कि एक ही टाइप के कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए हैं। तो बच्चे कहते हैं सर 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएंगे, तो अब कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप सामने देख लो। ये मैंने पेपर बड़ा जबरदस्त लगा, तो आप भी देख लो। तो अपोजिट मीनिंग आपको बताना है, अपोजिट द मीनिंग ऑफ द बोल्ड एंड अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे आपको डिसिपेट दिया हुआ है ये शब्द आपका, तो इसका मतलब क्या होता है, फैलना। इसका मतलब क्या होता है, फैलना, इसका मतलब होता है फैलना, फैलना, ठीक है, ये फैलना होता है। तो इसका फैलने का मतलब क्या होता है, इसको क्या कर दो, कंट्रोल कर दो, यानी कि क्या कर दो, इसका संरक्षण कर दो, क्या कर दो, संरक्षण कर दो। यही आपका कंजर्व दिया हुआ है यहाँ पे, कंजर्व, कंजर्व का मतलब क्या होता है, संरक्षण करना, यानी कि उसको अपने संरक्षित करना, यानी कि समा लेना, ठीक है। और फैलाना का मतलब क्या होता है, उसको बिखेर देना, दूर दूर, यानी कि हटा देना वहां से।
तो डिस्पेट दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए। और अगला देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड प्रेज राम सोल्ड देयर हाउस बिकॉज इट वाज ए रियल व्हाइट एलिफेंट। तो रियल व्हाइट एलिफेंट का आपको मीनिंग बताना है, इडियम एंड प्रेज ये आपका है। राम सोल्ड देयर हाउस, राम ने उसका मकान बेच दिया, क्यों? क्योंकि इट वाज ए रियल व्हाइट एलिफेंट, क्योंकि ये वाकई में एक सफ़ेद हाथी था। तो सफ़ेद हाथी क्या होता है? सफ़ेद हाथी लोकल भाषा में बोलते हैं लोगड़ का हाथी, लोगड़ का हाथी यानी कि किसी काम का नहीं। सफ़ेद हाथी का मतलब क्या होता है? रुई का हाथी, यानी कि किसी काम का बिल्ली। अब रुई का अगर आप हाथी बनाओगे तो किस काम का है वो? किसी काम का नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है वेरी एक्सपेंसिव एंड यूजलेस, वेरी एक्सपेंसिव एंड यूजलेस, वेरी एक्सपेंसिव एंड यूजलेस, बेहद खर्चा और बेकार का, जिसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा है और किसी काम का भी नहीं है। क्या हो जाएगा? वो सफ़ेद हाथी हो जाएगा। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चनों की, यहाँ पे बरसात चल रही है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे पेपर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो आपको चौकन्ना बिल्कुल रहना है, आपकी आंखें निशाने पर टिकी रहनी चाहिए। चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज। दे वर हैविंग अ वेल ऑफ टाइम, दे वर हैविंग अ वेल ऑफ टाइम डांसिंग एंड सिंगिंग। उनके पास क्या है? उनके पास एक वेल है जो क्या करती है? दे हैविंग अ वेल ऑफ टाइम, उनके पास समय की एक ऐसी वेल है जो डांसिंग और सिंगिंग करती है। मतलब क्या है? बस मजे ही मजे हैं, इसका मतलब क्या होता है? मजे ही मजे। टू इंजॉय यूर सेल्फ वेरी मच, टू इंजॉय वेरी सेल्फ, टू इंजॉय यूर सेल्फ वेरी मच। और ये क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन मैंने देखा रिपीट होते हुए, तो आप इस क्वेश्चन को लिख लो, याद कर लेना अच्छे से। और इसका मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, तो आप इसका पीडीएफ लेकर के अच्छे से पेपर को रिवाइज करना। इस पेपर का आपको कम से कम भी 4 बार रिवाइज करना, ध्यान रखना। इस पेपर का कम से कम भी आपको 4 बार रिवीजन करना है, कम से कम भी बता रहा हूँ, कम से कम बोल रहा हूँ, 4 बार रिवीजन आपको करना है। नहीं करोगे तो आपकी प्रॉब्लम है, मेरा काम बोलने का है। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द बोल्ड वर्ड इज मिसस्पेल्ड। तो यहाँ पे आपको वर्ड दिया हुआ है और इसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत की गई है। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, तो आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है इनमें से। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको स्पेलिंग भी आनी चाहिए। तो अब आप देखते हो कि कई क्वेश्चन के बाद इसने ऐसा क्वेश्चन पूछा बोर्ड ने, तो आप ये सोचो कि भूला नहीं है एग्जामिनर कि मैं स्पेलिंग भी पूछता हूँ, तो ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग भी अच्छे से आप याद करके रखेंगे। अनस्क्रूप्लेस, अनस्क्रूप्लेस, अनस्क्रूप्लेस दिया हुआ है, अनस्क्रूप्लस, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलते हो? अनस्क्रूप्लस, ठीक है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? UNSCRUPULOUS। और इसका मतलब क्या होता है? बेशरम। क्या मतलब होता है? बेशरम, 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 यानी कि बे इसमें क्या लगा है? उपसर्ग लगा है, बेशरम। तो अनस्क्रूप्लेस होता है बेशरम, और इसकी सही स्पेलिंग आप याद रखेंगे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आपके क्या होते हैं? सेम टू सेम रिवाइज हुआ करते हैं, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंचने वाले हैं और अभी इंग्लिश हमारी खत्म नहीं हुई है, आप देख पा रहे हो। टू पंचुएट आपको करना, यहाँ पे पंचुएट करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को, चूज द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन को ढूंढ निकालना है। तो स्टेटमेंट पढ़िए। डू यू नो द डायरेक्शन ऑफ शांति चौक? डू यू नो द डायरेक्शन ऑफ, डू यू नो द डायरेक्शन टू शांति चौक? अब ये डू शुरू में ठीक है, डू यू नो द डायरेक्शन ये भी ठीक है, शांति बड़ा आएगा कैपिटल में, चौक भी बड़ा आएगा कैपिटल में, तो आंसर क्या होगा? डू यू नो द डायरेक्शन टू शांति चौक? क्या आप शांति चौक का रास्ता जानते हो? क्वेश्चन है, आपको बताना है विच ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव्स इज अ बेटर वे टू एक्सप्रेस द गिवन स्टेटमेंट। तो गिवन स्टेटमेंट आपकी, और उसका आपको मीनिंग बताना है बेस्ट टू बेस्ट। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सैड सैम टू हिज मदर। सैम अपनी माँ को क्या कहता है? ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो सैम रिक्वेस्टेड, क्यों रिक्वेस्ट बोल रहा है? क्योंकि माँ को जब आदमी काम करता है तो वो ऑर्डर नहीं होता, क्या नहीं होता? ऑर्डर नहीं होता, क्या होती है वो रिक्वेस्ट होती है। तो सैम रिक्वेस्टेड हिज मदर टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ऐसे क्वेश्चनों की आप काफ़ी सारी प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए काफ़ी काम की बातें हैं ये।
क्वेश्चन नंबर अब ये 20 आया है आपका। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस इन द प्रेजेंट टेंस विद द करेक्ट वर्ब। आपको करेक्ट वर्ब भरनी है और किस में भरनी है, ये आपकी प्रेजेंट टेंस में आपकी ये भरनी है। इफ यू फिर यहाँ पे डैश दिखाया गया, यूर आईज यू विल हर्ट देम। अब देखो यहाँ पे सारे सेम ही दिखाए गए हैं, ठीक है। तो आपको एक कंडीशनल सेंटेंस है, तो अब ये देखो क्या बोला है, अब उठा लो यहाँ से ऑप्शन से। इफ यू स्क्वीज योर आईज यू विल हर्ट देम। यदि आप अपनी आंखों को स्क्वीज करोगे तो सामने वाले को हर्ट करोगे। यानी कि यदि आप अपनी आंखें निचोड़ते हैं तो उन्हें आप क्या करेंगे, चोट पहुंचाएंगे। स्क्वीज का मतलब क्या होता है, निचोड़ना। क्या होता है, निचोड़ होता है। क्या होता है स्क्वीज का मतलब, निचोड़। यदि आप अपनी आंखें निचोड़ते हैं तो उन्हें आप चोट पहुंचाएंगे। क्या पहुंचाएंगे, चोट पहुंचाएंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस इसने पहले बोला कि आंखें अगर आप निचोड़ते हो तो उसको क्या होगा, चोट पहुंचेगी, उसको हर्ट होगा। कंडीशनल सेंटेंस से आंखें नहीं निचोड़ेगी तो फिर क्या होगा, चोट भी नहीं पहुंचेगी। क्वेश्चन है आपका जनरल नॉलेज का। रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर क्वेश्चन है। 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताइए। तो पॉपुलर क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का सदाबहार क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर आंसर है। उस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए। अच्छा, ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। उस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे भारत के वर्षा मनुष्य के रूप में जाना जाता है। मतलब क्या है ये, रेन मैन ऑफ इंडिया। रेन मैन ऑफ इंडिया। रेन मैन ऑफ इंडिया कौन है, याद रखेंगे। रेन मैन ऑफ इंडिया कौन है, रेन मैन ऑफ इंडिया है डी शिवानंद पी। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि भारत के वर्षा मनुष्य के रूप में, यानी कि वर्षा मैन के रूप में जानते हैं डी शिवानंद पई को। वाटरमैन के रूप में किसको जानते हैं, भारत का वाटरमैन कौन है, भारत का वाटरमैन कौन है, भारत का वाटरमैन कौन है। आंसर कीजिए, भारत का वाटरमैन कौन है। वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है, वाटरमैन ऑफ इंडिया है राजेंद्र पाल सिंह। कौन, राजेंद्र। मैं लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए। तो राजेंद्र सिंह आप याद रखेंगे, RAJENDER, राजेंद्र सिंह, SINGH, राजेंद्र सिंह। ये क्या है, ये भारत के क्या नाम है, वाटरमैन ऑफ इंडिया है, यानी कि ये। और ये काके हैं, ये आपके अलवर के हैं, काके रहने वाले हैं, अलवर जिले से ये संबंध रखते हैं। और 2001 में, ध्यान देंगे, 2001 में, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2001 में इनको पुरस्कार मिला था। कौन सा, मैग्सेसे अवार्ड मिला था। कौन सा, मैग्सेसे अवार्ड से इनको निवाजा गया था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी रेनमैन की। तो रेनमैन कहाँ से हैं, रेनमैन है, मैं बीच में बोलना भूल गया था। तो रेनमैन आप याद रखेंगे, रेनमैन है कोची के, काके कोची के हैं। रेनमैन कहाँ के हैं, कोची के हैं। तो याद रखेंगे, रेनमैन का संबंध किस शहर से है, कोची सिटी से बिलोंग करते हैं। और ये वाटरमैन कहाँ से बिलोंग करते हैं, वाटरमैन बिलोंग करते हैं अलवर से, ठीक है। 28 मई 2014 को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऐसे क्वेश्चनों को मैं पढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि जब पेपर आएगा तब तक ये बदल चुके होंगे और हमारे लिए सिरदर्द भी बन जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज के होते हैं, करंट अफेयर में काउंट होते हैं, तो इनको आप उसी टाइम पढ़ें ताकि हमको क्या मिले, अच्छे मार्क्स मिले। बात समझ रहे हो ना। क्योंकि ये जो पोजीशन पे बैठे होते हैं बड़े लोग, तो इनके कार्यावधि निश्चित होती है, किसी की 5 साल, किसी की 4 साल, किसी की 6 महीने, और किसी का टेनर बिल्कुल फिक्स नहीं होता। तो वो टाइमली बदलते रहते हैं। तो हमको एग्जाम से 5-7 दिन पहले, एग्जाम के जब आपके रोल नंबर इशू होते हैं, जब आपके एडमिट कार्ड, बात को समझना, ये काम किया है, जब आपके एडमिट कार्ड इशू होते हैं तब आपको ये करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं इनको अपडेट करना होता है। पहले क्या करना होता है, पहले आपको लिख लेना होता है कि भारतीय प्रधानमंत्री खालिस्तान, भारतीय राष्ट्रपति खालिस्तान, भारतीय प्रधान सचिव खालिस्तान, ऐसे। और फिर क्या करना है, इनको फटाफट भरना है और फिर एक बार इनको पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना है और एग्जाम में जाकर के गोला भर के
आ जाना है और रोल नंबर की लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर देखना है और खुशियाँ बांटनी है। हमारे चैनल का नाम भी रोशन करना है, आपका भी नाम रोशन करना है, पेरेंट्स का नाम भी रोशन करना है, दोस्तों का नाम भी रोशन करना है और इस देश का नाम भी रोशन करना है। उस औषधीय पौधे का नाम बताइए जिसके तने का उपयोग गले की खराश के लिए किया जाता है। गले की खराश के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गले की खराश के लिए प्रयोग करते हैं किसका? मुलेठी का। ये पूरा 90 क्वेश्चन का सेट है, इसमें 50 क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, ये पूरा आपका 90 क्वेश्चन का सेट है। इनमें से कौन सा एक घातक पौधा नहीं है? घातक पौधा नहीं है, क्या है? घातक पौधा नहीं है। तंबाकू क्या है? घातक है। ओरिएंडर क्या है? घातक है। अरंडी क्या है? घातक है। यूकेलिप्टस क्या है? घातक बिल्कुल भी नहीं है। कंगारू कार्ड, कंगारू को क्या कहते हैं? कंगारू को क्या कहते हैं? जोई कहते हैं। क्या कहते हैं? जोई कहते हैं। क्या कहते हैं? जोई कहते हैं। कंगारू को क्या कहते हैं? जोई कहते हैं। 1949 के भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? स्पीच ऑफ फ्रीडम। स्पीच ऑफ फ्रीडम कहाँ लिखा हुआ है? स्पीच ऑफ फ्रीडम लिखा हुआ है 19 आर्टिकल में। किसमें? 19 अनुच्छेद में ये बात लिखी गई है। क्वेश्चन है आपका 78, ओम प्रकाश बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष से संबंध रखते हैं, तो वही करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य में हिसार शहर की स्थापना किस शासक ने की थी और वो किस धर्म से बिलोंग करते थे? ये पूछा गया। ये आपका स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसने? मुसलमान शासक ने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने यानी कि की थी। क्वेश्चन आपका यही से आ गया है। हिसार शहर को मूल रूप से किसने क्या कहा जाता है? तो हिसार शहर को मूल रूप से फिरोज का किला कहते हैं। क्यों? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था। कौन सी शताब्दी में? ये आपको कमेंट करना है। ऐतिहासिक स्थान महम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऐतिहासिक स्थान महम कहाँ पे है? महम पूरे इंडिया में फेमस है, यानी कि पूरे हरियाणा में फेमस है। कहाँ पे है ये आपके रोहतक में है। क्वेश्चन है आपका 32, जो 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले भाजपाई नेता कौन थे? सब जानते हैं। तो अभी ये आपका करंट का क्वेश्चन चल रहा है। ये हरियाणा राज्य में शहर को देश के मिलेनियम शहर के रूप में जाना जाता है। तो मिलेनियम शहर कौन सा है? मिलेनियम शहर आपका गुड़गांव है। क्यों है आपको बताइए। आईसीसी का मतलब क्या है? ICCC का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए हैं। ICCC का मतलब क्या है? ICCC का मतलब है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 35, हरियाणा राज्य अंत्योदय आधार योजना किस जिले में शुरू नहीं की जा रही है? तो रेवाड़ी में शुरू नहीं की जा रही है। ICCC का उद्घाटन गुड़गांव में किसके द्वारा किया गया? ICCC का उद्घाटन गुड़गांव में हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। तो ये आपको क्वेश्चन पूरा अपडेट रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, 5 साल के बाद भी क्वेश्चन ये आ सकता है। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध संपादकीय कार्टूनिस्ट है? शेखर गुरेरा का संबंध किससे? कार्टूनिस्ट है। और शेखर गुरेरा के बारे में अभी आपको बता रहा हूँ, तो इसके ऊपर आपको पूरा नोट्स लिखना अपनी कॉपी के ऊपर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि आपको सारी जो इनकी जो फेमस है सारी चीज़ें वो आपको लिखनी है। एक गीतकार कवि गायक जो कई रागनी सांग और किससे लिखे थे, क्या नाम है? दयाचंद मायना। दयाचंद मायना क्या है? गीतकार हैं, कवि हैं, एक गायक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आदमी, ये करेक्टर आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दयाचंद मायना जी। अम्बाला में जन्मी एक भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई है। तो आपको देखो ये क्वेश्चन कितने दिनों के बाद दिखाई दिया है ना, काफ़ी टाइम के बाद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आपको फिल्मी हस्तियों के बारे में और जो बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, आपको जो जिनको सेलिब्रिटी बोलते हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है, भूल मत जाना इन चीज़ों को। इनमें से कौन शिक्षाविदों के क्षेत्र में हरियाणा का एक प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है? तो ये आपको दिए हुए हैं, ये आप याद रखोगे कि JB चौधरी, सैयद कासिम महमूद और डॉक्टर स्वरूप सिंह, इनका संबंध हरियाणा से है। जबकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति साहब हुआ करते, इनका संबंध हरियाणा से बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पे ओड दिया हुआ है। शीतला माता का पुराना मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला माता का पुराना मंदिर गुड़गांव में स्थित है। क्वेश्चन 42, शिवालिक की पहाड़ियों के ऊपर क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य में भौगोलिक और प्राकृतिक सीमाएं
उत्तर में किससे घिरी हुई हैं? तो हरियाणा की भौगोलिक और प्राकृतिक सीमाएं उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियों से घिरी हुई हैं। कौन सा हरियाणा राज्य में बांध नहीं है? क्या नहीं है? बांध नहीं है। तो ओटू बैराज है, मैं पढ़ा चुका। कौशल्या बैराज के बारे में पढ़ा चुका। और अनंतपुर बैराज के बारे में भी मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। बरम सरोवर क्या है? यहाँ पे बैराज बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है? ये तालाब है। हरियाणा राज्य में सबसे ठंडे महीने कौन से होते हैं? तो ये क्वेश्चन आपको पता ही है। दिसंबर और जनवरी क्या है? सबसे ठंडे महीने हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है, जो कहाँ पर है? जो कि हिसार में है। और कब ये बना? और इसके बारे में आपको 5-6 चीजें और भी याद करके रखनी है। तो इसके बाद क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है कि कानून के नियम को बनाए रखने, अपराध को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन प्रतिबद्ध है? तो कानून व्यवस्था कौन बनाता है? कानून व्यवस्था कौन बनाता है? हरियाणा पुलिस बनाती है। हरियाणा राज्य उत्तर भारत में व्यापार करने में आसानी से किस रैंक पर है? तो नंबर 1 पर है। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली के बिल्कुल पास में है और यहाँ पे गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे बड़े शहर भी हैं, और नोएडा और गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे शहर होने के कारण ये हमारा हरियाणा नंबर 1 है बिजनेस के मामले में। खालिस्तान हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय है। तो ये हमेशा ही आपका मुख्य सचिव कार्यालय होता है। इस क्वेश्चन के आंसर सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर इज सेटअप, कहाँ पर ये मनाया जाता है? सूरजकुंड मनाया जाता है कहाँ पे? फरीदाबाद में मनाया जाता है। क्वेश्चन 50 है, कपड़े का लंबा रंगीन टुकड़ा है, चमकदार लेस और रूपांकनों से सजाया जाता है, इसका मतलब सिर से ढकना है। तो क्या कहते हैं इसको? तो इसको चुंदड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंदड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंदड़ कहते हैं। चुंदड़ कहते हैं। तो ये चंदर नहीं होगा, चुंदर कहते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तीज का महीना, तीज हरियाणा में किस महीने में मनाया जाता है? तो तीज का त्यौहार कब आता है? तीज का त्यौहार आता है सावन के महीने में। कौन से महीने में? सावन के महीने में। माइक्रो प्रोसेसर और अन्य प्रोग्राम योग्य उपकरणों के लिए एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जाना जाता है कौन? असेंबली लैंग्वेज माइक्रो प्रोसेसर और अन्य प्रोग्राम योग्य उपकरणों के लिए निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में 4 बिट्स कितने के बराबर होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम में 4 बिट्स कितने के बराबर होते हैं? 4 बिट्स इक्वल होते हैं किसके? एक निबल के। किसके? एक निबल के इक्वल होते हैं क्या? 4 बिट्स। कौन ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर कार्य को तैयार करेगा और इसे पंच कार्ड जैसे उपकरण से जोड़ के कंप्यूटर ऑपरेटर को सौंप देगा? तो आंसर क्या है? बैच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर कार्य को तैयार करेगा और इसे पंच कार्ड जैसे उपकरण के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर को सौंप देता है। एक नेटवर्क डिवाइस है जो प्रसंस्करण के लिए डिजिटल जानकारी की कोडिंग को डिकोडिंग करने के लिए एनालॉग वाहक संकेत को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। क्या कहते हैं? मॉडेम। तो मॉडेम का क्या काम है? मॉडेम का काम है कि क्या करता है? कोडिंग और डिकोडिंग को ये क्या करता है? एनालॉग वाहक के रूप में काम करता है। क्वेश्चन है इसके बाद आपका, इसके बाद क्वेश्चन है 56। डिवाइस आंतरिक और बाहरी डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्य में योगदान नहीं करते। कौन से? इनको क्या बोलते हैं? पेरीफेरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीफेरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीफेरल बोलते हैं। पहला ईमेल सिस्टम कब शुरू हुआ? पहला ईमेल सिस्टम कब शुरू हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ईमेल सिस्टम कब हुआ? पहला ईमेल सिस्टम 1978 में शुरू हुआ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक विशेषता यह है कि 2010 में यह हमें बिना पढ़े किसी दस्तावेज में गलतियों को ठीक करने की मदद करता है, यानी कि स्पेलिंग और ग्रामर। क्या? स्पेलिंग और ग्रामर माइक्रोसॉफ्ट की ये विशेषता है जो क्या करता है? अपने आप ये चीजों को करेक्ट कर देता है। क्वेश्चन है में कई टैब होते हैं जिसमें प्रत्येक में कमांड के कई समूह होते हैं।
तो ये आपका इस आंसर क्या होगा, रिबन में कई टैब होते हैं, रिबन में कई टैब होते हैं, रिबन में क्या होते हैं, रिबन में कई टैब होते हैं जिसमें प्रत्येक कमांड में कई समूह होते हैं। नीचे दी गई वस्तुओं में से विषम को बाहर निकालें। विषम को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो यहाँ पे आपको विषम दिखाए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, पानी, रुक्षांश और विटामिन। आपको क्या करना है, इसमें से विषम को बाहर निकालना है। तो इसमें विषम क्या है, साइंस का अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका एक सेट वाला क्वेश्चन आ चुका है रीजनिंग का। तो ये आपको यहाँ पे ब्लैंक फिल करना है, इजी क्वेश्चन है। तो ये मैं रीजनिंग के क्वेश्चन आपको करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये अभी 30 क्वेश्चन अभी हमारे बचे हुए हैं। अभी ये 30 क्वेश्चन बचे हुए और 30 क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो डिटेल लग जाएगी काफ़ी लंबी। तो ये रीजनिंग और आपके मैथ के भी इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी काफ़ी प्यारे क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना करके आपको देना चाहूँगा ताकि आपको काफ़ी फायदा मिले उस चीज़ का। तो मैं आपको थोड़ा झलकियाँ दिखा दूँ कि यहाँ पे देखो, ये आपका सीटिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो आपके यहाँ पे आप देख लीजिए। तो मैं इस पेपर का आपको सेटअप लगा दूंगा, सीटिंग ऑर्डर के यहाँ पे क्वेश्चन है, देख लीजिए सीटिंग ऑर्डर के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका डायरेक्शन का भी क्वेश्चन है। तो इनको मैं आपको तरीके से बताऊंगा, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए हुए हैं ताकि आपको आसानी से क्या हो, क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका पता चले और एग्जाम में आप बिना मार खाए और बिना समय गंवाएं क्या करो, फटाफट क्वेश्चनों को सोल्व करने में महारत हासिल कर पाओ। इसलिए अगली वीडियो तक आप इंतजार करें, अगली वीडियो आपकी जल्द ही आएगी और उसमें आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूरे करवाए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके इंकरेज करें और पटवारी और ग्राम सचिव की तैयारी के लिए चैनल को अभी ज्वाइन करें ताकि आपकी तैयारी के लिए हम आपको स्पेशल सुविधा मुहैया करवा सकें। थैंक यू जो आपने यहाँ तक वीडियो को देखा।